हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टायरलेस एडू वाला पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें डेली के डेली 60+ क्वेश्चन का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आप भी इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली के डेली 60+ क्वेश्चन का रिवीजन करिए, क्योंकि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर से तय कर दी है। तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए हर एक क्षेत्र से हम हर एक क्वेश्चन को रिवाइंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, में ये वन लाइनर क्वेश्चंस है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है करनाल, हरियाणा में। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी विलास महल है बड़ौदा, गुजरात में लक्ष्मी विलास महल स्थित है। अगला है, राजस्थान का हृदय कहलाता है। राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान के चित्तौड़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है माउंट आबू की पहाड़ियों में, ये है राजस्थान में। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन स्थित है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला है, सोया प्रदेश भारत में कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है। अगला है, भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। उज्जैन की प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो है अवंती, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्यसभा परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये है 1950 में बिहार राज्यसभा परिषद का गठन हुआ था। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो है प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ लाती है, और इस वजह से बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अक्सर करके एक एग्ज़ाम में, हमेशा वन लाइनर के एग्जाम में ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगला है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, और इसी को असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला है, बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। जात्रा सामूहिक लोक नाट्य है? तो पश्चिम बंगाल का जात्रा। इसके अलावा जात्रा, छाऊ और काठी ये भी लोक नाट्य है पश्चिम बंगाल राज्य का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आईआईटी स्थित है? तो भारत का पहला जो आईआईटी स्थित है पश्चिम बंगाल खड़गपुर में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नंदकानन वन्य प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नंदकानन प्राणी उद्यान ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चीतों के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित जो नंदकानन वन्य अभ्यारण्य उद्यान है वो प्रसिद्ध है। अगला है, हैवी वाटर प्लांट कहाँ स्थित है? हैवी वाटर प्लांट जो है वो तलचर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा तथा मानस नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क दोनों जो हैं असम राज्य में स्थित हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग गैंडे वालों के लिए प्रसिद्ध है। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला भारत में
पहला राज्य कौन है? ये है आंध्र प्रदेश। प्राचीन नाम इसका अमरावती था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना राज्य की स्थापना भी की गई थी। प्राचीन का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। भारत का जुड़वा शहर कहाँ कहलाता है? तो भारत का जुड़वा शहर कहलाते हैं सिकंदराबाद और हैदराबाद। सिकंदराबाद, हैदराबाद भारत के जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का प्राचीन नाम है अमरावती। भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे। तो भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे गोलकुंडा की खान से, और गोलकुंडा की खान जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश की जो पुराना नाम है वो अमरावती है। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक कहाँ खोला गया था? वो खोला गया था कर्नाटक में। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक खोला गया था कर्नाटक में। भारत का इलेक्ट्रिक शहर, भारत का बगीचा किसको कहते हैं? उसको कहते हैं बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं और भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? सदाशिवराव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। दक्षिण का संतरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तमिलनाडु को दक्षिण का संतरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी पेरम्बूर, जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, और 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो केरला के तिरुवनंतपुरम जिले में है, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर कहलाता है। धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में धान बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में हुआ था, और ये हुआ था 1991 को, और तभी से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में, और पुष्कर में सबसे ज़्यादा बड़ा मेला लगता है, जो ऊँट और राजस्थान में जितने भी रेगिस्तान के जो हवाई जहाज़ कहलाते हैं ऊँट, उनकी जो है मेला यहाँ पे लगती है। टोटली मिला के यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जो अनेक प्रकार के पशुओं का ये मेला भी कहलाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान के अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एकमात्र राज्य अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल नंबर 370 को जम्मू कश्मीर से हटा करके आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर पर लगा हुआ एक अस्थायी जो संवैधानिक प्रावधान था, और इसको कानून में संशोधन करके 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अब 2 केंद्र शासितों में बढ़ चुका है। तो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। अगला सवाल देखिए, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। भारत में संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो जैसा कि आप साउथ इंडिया को देखेंगे तो केरल की स्थिति यहाँ बनती है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। लक्षद्वीप की भाषा वही है जो केरल में बोली जाती है, और केरल में अधिकांशतः मलयालम बोली जाती है। और इस प्रकार से पास में होने की वजह से और क्षेत्रीय स्थिति पास में होने की वजह से भी लक्षद्वीप में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? वो करता है केरल, और मसालों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा केरल करता है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी नृत्य भी बोली जाती है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है
उत्तर प्रदेश राज्य को। जबकि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कचारी जनजाति से संबंधित राज्य है, तो कचारी जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है असम राज्य में। और अभी पढ़ा हमने मानस राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है असम में पाया जाता है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा, ये पता है आपको, जम्मू कश्मीर में है। अयोध्या तथा लुधियाना स्थित है किस नदी के किनारे, तो अयोध्या जो है वो है सरयू नदी के किनारे, जबकि जो लुधियाना है वो सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। कृष्णा जल विवाद से संबंधित दो राज्य हैं, तो कृष्णा जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य, इन दोनों राज्यों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है स्थित है वो कर्नाटक में है। इसके अलावा बनेरघट्टा टाइगर प्रोजेक्ट भी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बडागा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो बडागा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है। अगला है भरतपुर अभ्यारण्य स्थित है, तो भरतपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये है राजस्थान में। फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा आपको क्वेश्चंस कितने बनते हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आपने इन सारे क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिया और कितने क्वेश्चन आपको नहीं बने, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। मयूरभंज और क्योंझर कहाँ पर स्थित है, तो मयूरभंज और क्योंझर सामान्यतः प्रसिद्ध हैं कोयला क्षेत्र के लिए। यहाँ पर कोयला की माइंस है और ये कोयला माइंस के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये दोनों स्थान जो हैं ये उड़ीसा में स्थित है। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य है हिमाचल प्रदेश। कावेरी जल विवाद से संबंधित दो राज्य कौन हैं, तो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं एक कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। राजस्थान का जो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का खेतड़ी जो माइंस है ये तांबे की बहुत बड़ी माइंस है, और राजस्थान का खेतड़ी जो जगह है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, और अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है विख्यात तट मंदिर ये कहाँ स्थित है, विख्यात तट मंदिर जो है मामल्लपुरम में स्थित है, मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। अगला देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला सवाल है दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, दाभोल जो जगह है वो महाराष्ट्र में स्थित है, और इसलिए इसी के नाम पर यहाँ पर विद्युत परियोजना का नाम भी रखा गया है दाभोल विद्युत परियोजना, तो ये है आपको महाराष्ट्र में। अगला देखिए मौन घाटी साइलेंट वैली ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में ये भूमि ये जगह कहाँ है और ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अजमेर में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है, तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। अगला है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक का रत्न जो है वो मैसूर को कहा जाता है। भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है, भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को, और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को जाना जाता है। लौह अयस्क केंद्र बोलाडीला कहाँ स्थित है, तो बोलाडीला जो जगह है वो जगह है छत्तीसगढ़ में, और ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। अगला है तिरुपति मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर, ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, चित्तूर जिले में है। और नासिक कहाँ पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए गुलाबी शहर भारत का पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है, तो पिंक सिटी जयपुर के नाम से जाना जाता है। इसको गुलाबी शहर या फिर भारत का पेरिस भी कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में स्थित है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर, और जमशेदपुर टाटा स्टील पावर प्लांट है और ये झारखंड में है। अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। मैट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है? तो मैट्टूर बांध जो है वो दो नदियों पर है, कावेरी नदी पर, ओनली कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में मैट्टूर बांध स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तरांचल में है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 60+ क्वेश्चंस को आज कवर किया है। कल की डेट में हम फिर से 60+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और इन 25 और 30 डेज में हम लगभग 5000+ क्वेश्चंस को रिकवर कर लेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी की एग्जाम हो, रेलवे की एग्जाम, किसी भी ऑनलाइनर एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके के आपको क्यूज रोज आपको इस वीडियो पर मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।